सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टॉपिक आपको पता ही है, टीपीडी के बारे में है। और मैं व्हाट इज टीपीडी, हाउ विल यू यूज दैट इन एनी मार्केट, क्या यूज होता है, क्या करता है टीपीडी, सारा आज इस वीडियो में जानेंगे। सो बेसिकली टीपीडी पता होने से पहले, व्हाट द मेरा प्रीमियम, ओके, टीपीडी पता होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पीएसपी क्या होती है। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि पीएसपी क्या होती है, तो मतलब आपको टीपीडी समझ में ही नहीं आएगा एक्चुअली। सो सबसे पहले हम पीएसपी के बारे में बताते हैं कि पीएसपी होती क्या है एक्चुअली। सिंपल, अगर आप यहाँ देखोगे, मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। सपोज एज एन एग्जांपल, ये हमारा एनक्यू है, ये हमारा ईएस है, एंड दैट इज अ 5 मिनट कैंडल। Now, at 9:50, this candle prints bullish, this candle prints bearish in ES. So, they are both correlated asset but different candle at the same time. समझ में आया? मतलब एक ही टाइम पे कोरिलेटेड एसेट में डिफरेंट कैंडल प्रिंट हो रही है, एक में बुलिश हो रही है, एक में बेयरिश हो रही है। सो दैट इज सिंपली कॉल्ड पीएसपी। पीएसपी का काम क्या होता है, वो दूसरी बात हम ये जानते हैं। पीएसपी का काम होता है, इट्स अ प्रिसीजन स्विंग पॉइंट। इट्स अ स्विंग पॉइंट फ्रॉम वेयर प्राइस स्टार्ट रिवर्सिंग। जैसे कि सपोज you have this precision swing point and let's say it's a bullish precision। मैं इसको थोड़ा सा साइड करता हूँ। let's say it's a bullish precision swing point, ठीक है ना। इससे पहले मार्केट कर क्या रहा था, इससे पहले मार्केट एक्चुअली नीचे गिर रहा था, ऐसे 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 ऐसे, एंड देन यू हैव दिस प्रिसीजन स्विंग पॉइंट। सॉरी फॉर दिस, दोबारा से बनाते हैं इसको एक बार। सपोज यहाँ पे ऐसे मार्केट गिर रहा था, एंड वी प्रिंट अ प्रिसिजन स्विंग पॉइंट हियर, ठीक है, एट 9:50। मार्केट सेट्स अप अ क्रैकन कोरिलेशन, ठीक है ना, सिक्वेंशियल एसएमटी प्लस पीएसपी। यहाँ पे पीएसपी बनी है, अब क्या करेगा मार्केट, अब यहाँ से रिवर्स होना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। एंड बेसिकली दीज आर द स्विंग पॉइंट्स जिनके हाइज एंड लोज टूटते नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं लाइव एग्जांपल के साथ बताता हूँ। लाइव इन द सेंस, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ निफ्टी, ठीक है ना। ये आपका निफ्टी है, ये बैंक निफ्टी है। दिस इज अ प्रिसीजन स्विंग पॉइंट एट 9:42। अगर आप देखोगे, ये 9:42 की एक बुलिश कैंडल है, ये 9:42 की एक बेयरिश कैंडल है। आप देख रहे हो, दोनों कोरिलेटेड एसिड्स हैं बट डिफरेंट कैंडल है। अब आप ये मत देखना कि हम 1 मिनट पे कौन सी यूज करेंगे, हम 5 मिनट पे कौन सी यूज करेंगे, बिकॉज दिस इज फ्रैक्टल। दिस मॉडल इज फ्रैक्टल। जो आपका प्रिसीजन स्विंग पॉइंट है वो फ्रैक्टल है। जो आपका 1 मिनट पे काम करेगा वो 5 मिनट पे करेगा, वो 10 मिनट पे करेगा, वो 15 मिनट पे करेगा, 1 घंटे पे, 4 घंटे पे, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, एंड इवन वर्क्स ऑन मंथली टाइम फ्रेम ऑल्सो। यू कैन चेक एंड बैक टेस्ट इट। ओके, सो मैंने आपको सिंपल बता दिया। एंड सपोज सपोज दिस इज अ, सपोज कि ये डेली टाइम फ्रेम है, मार्केट में एक डेली प्रिसीजन स्विंग पॉइंट रहा है, मार्केट स्टार्ट रिवर्सिंग। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि प्रिसीजन स्विंग पॉइंट क्या होता है। इट इज अ स्विंग पॉइंट फ्रॉम वेयर मार्केट स्टार्ट रिवर्सिंग, प्लस इट्स अ क्रैक एंड कोरिलेशन बिटवीन द कोरिलेटेड एसेट्स। सपोज ये आपका एनक्यू एंड ईएस की जगह ये आपका गोल्ड एंड सिल्वर है, तो गोल्ड में बुलिश प्रिंट हुई है, सिल्वर में बेयरिश प्रिंट हुई है। दैट्स अ प्रिसीजन स्विंग पॉइंट। बट क्या अकेला प्रिसीजन स्विंग पॉइंट मार्केट को हिलाने की ताकत रखता है on a higher time frame? Yes. Suppose it's a monthly, it's a weekly, it's a daily cycle, it's a daily precision swing point, तो yes, वो अकेला ही पूरे मार्केट को रिवर्स कर देगा, रिमेंबर। बट ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, if you are looking at 15 minute, if you are looking at 5 minute, if you are looking at a 1 minute time frame, then आपको सिर्फ प्रिसीजन स्विंग पॉइंट नहीं चाहिए, आपको एक क्रैक एंड कोरिलेशन भी चाहिए, which is you all know sequential SMT। अगर आपको नहीं पता कि what is sequential SMT, how to use it, how to apply in any market, एंड कैसे आप अपनी एक्यूरेसी एंड मतलब आप उस कैसे आप मास्टरी कर सकते हो उस पे, तो प्लीज लेट मी नो। मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, अच्छे से बनाऊंगा, प्लेलिस्ट बनाऊंगा पूरी। बट अभी हमारा टॉपिक है व्हाट इज प्रिसीजन स्विंग पॉइंट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ प्रिसीजन स्विंग पॉइंट, एंड एज यू कैन सी मार्केट स्टार्ट रिवर्सिंग फ्रॉम हेयर। अगर मैं इसको चालू कर दूंगा तो यू कैन सी मार्केट स्टार्ट रिवर्सिंग, ठीक है ना। यहाँ पे ये रिवर्स होना चालू हो गया है, एंड आपको पता है कि निफ्टी गिरा था, यहाँ पे मैंने आई बुक 32K। सिंपल लॉजिक यही था, सिक्वेंशियल एसएमटी प्रिसीजन स्विंग पॉइंट। सो आपने देखा कि यहाँ 9:42 पे बुलिश कैंडल है या बेरिश कैंडल है, कोरिलेटेड एसेट्स है, एंड इट्स अ स्विंग पॉइंट। व्हाट इज अ स्विंग पॉइंट, ये देखो, स्विंग पॉइंट होता क्या है आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज अ स्विंग पॉइंट, जो कि फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल के जो लाइक मिडिल कैंडल आपकी या तो हायर मतलब बिल्कुल हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए। इट विल शुड बी अ स्विंग पॉइंट। अब आपको समझ में आ गया है कि प्रेसिजन स्विंग पॉइंट होता क्या है। इट इज अ टाइप ऑफ डोजी कैंडल आल्सो, एंड इट्स अ यूनिवर्सल, यू कैन यूज इन एनी मार्केट, एंड यू कैन यूज एट एनी टाइम फ्रेम। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग आई वांट यू टू लेट, मतलब आपको पता होना चाहिए ये चीज, ठीक है ना। अब आपको पता चल गई है कि पीएसपी क्या होता है, दैट नाउ वी कैन जंप
ऑन टीपीडी। व्हाट इज टीपीडी? सो फुल फॉर्म टीपीडी की तो टंकी पेंगुइन डाइवर्जेंस एंड ऑल बहुत सारी फुल फॉर्म है उसकी। पर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। टर्मिनस प्राइस डाइवर्जेंस उसकी नॉर्मल फुल फॉर्म है, बट फुल फॉर्म में क्या रखा है, मेन अपना कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं। सो सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है कि टीपीडी इज द हायर वर्जन ऑफ पीएसपी। ठीक है ना? वन सेकेंड। सो व्हाट इज टीपीडी? इट इज द हाईएस्ट मतलब द हायर वर्जन ऑफ पीएसपी। ठीक है ना? ये चीज आपको याद रखनी है। अब टीपीडी के एक्चुअल फॉर्म में आपको बताता हूँ। सिंपल आपको याद रखना है, द क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट कैंडल एंड द ओपनिंग ऑफ थर्ड कैंडल। द क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट कैंडल एंड द ओपनिंग ऑफ थर्ड कैंडल, सिंपल। एंड ये जो बीच की कैंडल है आपकी, ये कौन सी, ये क्या है? दिस इज अ प्रिसिजन स्विंग पॉइंट। तो यहाँ पे ये आपकी पीएसपी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस चीज को मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ। ये आपकी एक प्रिसिजन स्विंग पॉइंट है। ठीक है ना? तो पीएसपी, फिर अब इसमें पीएसपी के अंदर एक क्रैकिंग कोरिलेशन। अब आपको नहीं समझ में आया होगा तो मैं सिंपल सी बात अभी आपको लाइव बताता हूँ क्या है। देखो, क्या बताया था, याद रखना, द क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट कैंडल एंड द ओपनिंग ऑफ थर्ड कैंडल। सो यहाँ पर हम ये एग्जांपल देख लेते हैं। द क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट कैंडल, वेयर इज द क्लोजिंग, वेयर इज द क्लोजिंग, द क्लोजिंग, ओपन, क्लोज, मार्केट, क्लोज। ये देखो पीएसपी ये रही जो चीज मैंने आपको बताई थी कि पीएसपी होनी चाहिए बीच में, प्रिसिजन स्विंग पॉइंट होना चाहिए। ठीक है ना? तो पीएसपी आपकी ये रही। अब हम फर्स्ट कैंडल पे ध्यान देते हैं। अब दोबारा देखना, द क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट कैंडल, द क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट कैंडल, दिस इज द क्लोज। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। इसको छोटा कर देंगे तो थोड़ा सूटेबल लगेगा। दिस इज द क्लोज। ठीक है ना? एंड द ओपनिंग ऑफ थर्ड कैंडल, वेयर इज द ओपन, द ओपन इज हेयर। ठीक है ना? तो ये रहा आपका ओपन, ये रहा आपका ओपन। इसको मैं और छोटा कर देता हूँ। ठीक है ना? आपको समझ में आ गया कि ये ओपन है भाई। ठीक है ना? अब यही चीज यहाँ पर देखो, कोरिलेटेड एसेट में पीएसपी के अंदर। ठीक है ना? तो अब आपको क्या देखना है, यहाँ पर इसकी ओपनिंग, क्लोजिंग, सॉरी माय बैड, क्लोजिंग। आपको शुरुआत में थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, पर दो तीन बार रिपीट करके देखोगे वीडियो को तो समझ में आ जाएगा कि पीएसपी आपकी बीच की पीएसपी होनी चाहिए। ये रही आपकी क्लोजिंग, एंड ये रही आपकी, इसको मैं कंट्रोल प्लस कॉपी, एंड यहाँ पे इसकी ओपनिंग डाल देता हूँ। एंड ये रही आपकी ओपनिंग। अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, अब समझ में आएगा। सब हमें कुछ नहीं करना है, बॉडी भी हटा दूंगा, विग भी हटा दूंगा, ये भी हटा दूंगा, कंट्रोल प्लस ऑन कर दूंगा। अब आपको दिख रहा होगा कि इट्स अ क्रैकिंग कोरिलेशन बिटवीन द ओपनिंग्स ऑफ द फर्स्ट कैंडल एंड द थर्ड कैंडल। यहाँ पर कौन सा क्रैकिंग कोरिलेशन बिल्ड हुआ आपका, ये देखो, ये आपका बुलिश दिखा रहा है। ठीक है ना? ये आपका बेयरिश दिखा रहा है। ठीक, चलो आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ, बट एक्चुअली मैं कहाँ चला गया हमारा। अरे यार, अब मैं वो कैसे लाऊं कैंडल्स, सॉरी एक छोटा सा काम आ गया था। तो हाँ, मैं क्या बता रहा था आपको कि द क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट कैंडल एंड द ओपनिंग ऑफ थर्ड कैंडल। तो यहाँ पे क्रैकिंग कोरिलेशन क्या दिख रहा है आपको, ये देखो। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊंगा, ये डाइवर्जेंस दिख रहा है। इट इज द इंटरनल डाइवर्जेंस, सिंपल एज दैट। इट इज द इंटरनल डाइवर्जेंस बिटवीन द कोरिलेटेड एसिड, बिटवीन द प्रिसिजन स्विंग पॉइंट्स। ठीक है ना? सिंपल, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। तो यही है कि यहाँ पे इसका क्लोजिंग, इसका ओपनिंग, इट इज शोइंग बेयरिशनेस। ठीक है ना? अब आप कहोगे कि भाई इसका यूज कैसे करते हैं। देखो, ये देखो, यहाँ पे बेयरिशनेस दिखा रहा है, यहाँ पे ये बुलिशनेस दिखा रहा है। इसका ये प्रिसिजन स्विंग पॉइंट है, मतलब मार्केट दोनों ऊपर ही जाएंगे, दोनों ऊपर ही जाएंगे, पर ये वाला तेजी से जाएगा अगर इसको जाना है। सपोज मैं एग्जांपल कहता हूँ कि यहाँ पे हमारा गिफ्ट निफ्टी है, विच इज लाइक, हम ट्रेड नहीं करते, निफ्टी में ही करते हैं एक्चुअली, फ्यूचर्स में, सॉरी उसके ऑप्शंस में करते हैं। बट यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक ये कह रहा था कि ये ज्यादा बेयरिश है, मतलब ये जल्दी मूव देगा, बल्कि और निफ्टी थोड़ा स्लो मूव दे सकता है। तो सिंपल ये एक और क्रैकिंग कोरिलेशन होता है बिटवीन द कोरिलेटेड एसेट टू शो यू दैट द मार्केट इज गोइंग टू रिवर्स।
सो बेसिकली आप इनसे रिवर्सल स्केच करते हो, ठीक है ना? ओवरऑल आइडिया फ्रेम होता है। लेट्स से मैं अब 5 मिनट पे आता हूँ दोनों मार्केट में, ठीक है ना? एंड आई थिंक सो वी हैव वन पीएसपी, बिकॉज़ यहाँ पे मेरे को तब दिखी थी 5 मिनट की पीएसपी, तो मैंने और कंफर्मेशन, हाँ, जैसे कि देखो ये रहा। वी हैव दिस प्रिसिजन स्विंग पॉइंट बट इट्स, देखो यहाँ पे सबसे पहला एक क्रैकिंग कोरिलेशन बिल्ड हुआ, 1 मिनट प्रिसिजन स्विंग पॉइंट बिल्ड हुआ। उसके बाद आपकी एक और प्रिसिजन स्विंग पॉइंट बना मार्केट में, ये रहा। ये देखो सेम टाइम फ्रेम 9:55, ठीक है ना? यहाँ पर बुलिश है, यहाँ बेयरिश है। अब आप कहोगे क्या ये टीपीडी है? वो हम चेक कर लेते हैं ना, द क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट कैंडल। अब देखो ये स्विंग पॉइंट है, द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट द क्लोजिंग, इसकी क्लोजिंग की तरह ओपन क्लोज, ठीक है ना? तो इसका देखो, इसका क्लोज ये रहा, इसका ओपन ये रहा, मतलब यहाँ पे डाइवर्जेंस बेरिश दिखा रहा है। अब इधर आप देख लो, इधर क्या कह रहा है? ओपन क्लोज, इसका क्लोज कहाँ है? ये रहा। इसका ओपन किधर है? ये रहा। अब आपको समझ में आ गया होगा दैट इट्स अ टीपीडी ऑल्सो विच इज शोइंग मी। तभी तो मैंने यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड करी थी, जब जैसे कि ये मेरे को दिखा था। अब देखो इसके अंदर भी आपको छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री लेनी है। यू विल हैव ए फेयर वैल्यू गैप, 15 सेकंड फेयर वैल्यू गैप इनसाइड 5 मिनट। मतलब आप उसके छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हो, इसको एक ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा आपको। लेट्स से कि यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा, आप और छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे। लेट्स से यू आर वाचिंग इट एट 30 सेकंड, सो यहाँ पे आपको और नहीं दिख रहा 30 सेकंड में, 15 सेकंड में मिल जाएगा फेयर वैल्यू गैप। मैंने आपको दिखाया भी था वहां पे, याद हो तो आपको, ठीक है ना, जब लाइव ट्रेड कर रहा था, ठीक है ना? तो यहाँ पर कोई एक फेयर वैल्यू गैप मिल जाएगा, ये देखो, इट्स अ फेयर वैल्यू गैप। मार्केट यहाँ सस्टेन कर रहा है, इतना डिटेल में मत जाओ अभी, ठीक है ना? ये फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे इसने सस्टेन करा, मैंने इधर ही कहीं क्वांटिटी ऐड करी थी। सो उसके बाद क्या हुआ? वी यू ऑल नो क्या हुआ भाई, सीधे गिरा है। फिर उसके बाद तो छोड़ ही दो फिर ट्रेड को, अपने चलने दो ट्रेड को। सो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज टीपीडी, व्हाट इज पीएसपी, एंड हाउ विल यू यूज दैट। अब देखो मैंने आपको एग्जांपल दिया निफ्टी का, आप इसको सॉरी फॉर दैट, आप इसको किसी भी मार्केट में बैक टेस्ट करो, ठीक है ना? गोल्ड, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनी मार्केट आप बैक टेस्ट करो, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। सो लेट्स से कि यहाँ देखो, मैं अब डेली टाइम फ्रेम पे, यहाँ आप देख रहे हो मार्केट को, तो डेली टाइम फ्रेम पे भी सेम ही चीज़ है, कोई अलग चीज़ थोड़ी ना है। यहाँ पर भी वही आपके कोई ना कोई प्रिसिजन स्विंग पॉइंट्स होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो मार्केट को रिवर्स करता है। So basically, if we look on a 3-day chart, I think we have a precision swing point. It's not a precision swing point, but ये देखो, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ये प्रिसिजन स्विंग पॉइंट तो नहीं है, बट इट्स अ प्रिसिजन कैंडल। वही प्रिसिजन स्विंग पॉइंट जैसा काम करती है ये भी। और जैसे कि आप यहाँ पे एक और मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, ये देखो, आई थिंक दिस इज नो, ठीक है ना? तो वही फ्रैक्टल चीज है, जो छोटे टाइम फ्रेम पे काम कर रही है वो बड़े टाइम फ्रेम पे काम कर रही है। आपको नहीं यकीन हो रहा तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये देखो, यू सी ऑन मंथली चार्ट। मैं ये सारी ड्राइंग्स को है ना, एक बार मंथ विजिबिलिटी इसकी डेज से हटा देता हूँ, सॉरी, मुझे मंथ से हटानी थी। सो बेसिकली जब आप देखते हो कि ट्यूसडे 1 अप्रैल 2025 को वी हैव ए प्रिसीजन स्विंग पॉइंट, इज दैट टीपीडी, द क्लोजिंग, द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू क्लोज द ओपन ऑफ थर्ड कैंडल। यहाँ पे ये देखो, ये डाइवर्जेंस ऐसे बन रहे हैं, द क्लोजिंग, द ओपन। ओके, सो इट्स द क्लोजिंग, द ओपन, इट्स अ इंटरनल डाइवर्जेंस। ये आपको दिख रहा होगा कि ये इट इज शोइंग मी कि दिस इज, मतलब ये कम स्ट्रेंथ है इसके अंदर, इसके अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ है। एंड मैंने आपसे क्या बोला था कि जब हमारे पास हायर टाइम फ्रेम के प्रिसिजन स्विंग पॉइंट, हायर टाइम फ्रेम के टीपीडीज होते हैं, मार्केट दम रखता है अकेला के, वो अकेला प्रिसिजन स्विंग पॉइंट या वो अकेला टीपीडी एक ही बात है, बट इंटरनल डाइवर्जेंस हो जाते हैं टीपीडी में। अकेला वो दम रखता है मार्केट को हिलाने की, एंड दैट इज व्हाट यू सी हियर, ठीक है ना? मंथली टीपीडी, मंथली पीएसपी, वॉट एवर यू वांट टू से। उसके बाद सीधे वीओ, भाई फिर तो क्या ही, आपको पता है क्या हुआ है, 30% अब सीधे ब्रो। उसके बाद रुका नहीं है मार्केट। सो दिस इज व्हाट टीपीडी इज ऑल अबाउट। टीपीडी इज द हायर वर्जन ऑफ पीएसपी। और मैंने आपको समझा भी दिया कि व्हाट डू यू मीन बाय पीएसपी, ठीक है ना? पीएसपी होता क्या है वो भी समझा दिया मैंने आपको।
टीपीडी क्या होता है वो भी समझा दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लेट मी नो, कुछ नहीं समझ में आया हो प्लीज़ लेट मी नो, और मेरे को एक और चीज़ बताना कि क्या आपको प्राइस रिव्यू चाहिए? मतलब प्राइस में जो चीज़ हो चुकी है, लेट्स से कि यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी मूव नीचे दे चुका है, तो इसका रिव्यू चाहिए कि मार्केट क्यों गिरा? या फिर आपको वो चीज़ लाइव चाहिए कि मैं उसमें लाइव ट्रेड लूँ और लाइव में उसका लॉजिक भी बताऊँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऐसा करेगा, व्हिच इज़ लाइक मैं निफ्टी में तो करता ही हूँ, एनक्यू में भी करता ही हूँ, कभी-कभार नहीं करता बिकॉज़ आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर, आई एम अ ट्रेडर, आई डू नॉट स्ट्रीम और दैट फॉर लिविंग, ठीक है ना? मैं अपना पैसा ट्रेडिंग से कमाता हूँ, ना कि इससे। जस्ट वांट टू हेल्प every one of you because when I started quarterly theory, when I started all this PSP and all this, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था। आज से 1 साल पहले मुझे समझ बिल्कुल नहीं आता था, एंड आई हैव पेड मनी फॉर दैट, ठीक है ना? बहुत पैसा दिया है उसके लिए ये सब सीखने को, और उसमें से बहुत सारा चला भी गया। बिकॉज़ टेलीग्राम फ्रॉड एंड ऑल, हम इतना अफोर्ड तो नहीं कर सकते थे कि सीधे डाई की मेंटरशिप ही ले लें, बट हम वहाँ जाते थे, बट वहाँ पर भी बहुत फ्रॉड हुआ है। बट दिस इसके लिए लोग चार्ज करते हैं ब्रो, इसके लिए चार्ज करते हैं लोग बेसिकली, एंड दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट। इफ यू लाइक सी, आई थिंक द रिकू हैज ओपन्ड अ न्यू मेंटरशिप किसी के साथ, तो ही इज चार्जिंग फॉर दिस ब्रो, एंड लिटरली उसकी मेंटरशिप में देयर इज नथिंग मोर देन सीक्वेंशियल एसएमटी एंड बीएसपी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। एंड ही इज टॉकिंग अबाउट स्नाइपर एंट्रीज, आई डोंट रिकमेंड यू गाइस बिकॉज आई हैव ट्राइड इट, इट्स नॉट सूटेबल फॉर योर साइकोलॉजी, एंड जो भी चीज आपकी साइकोलॉजी पे इफेक्ट डाल रही है रिमूव इट, बिकॉज ट्रेडिंग इज अ लॉन्ग टर्म गेम, नॉट अ शॉर्ट टर्म प्लेजर। ओके, मतलब आप शॉर्ट टर्म के लिए नहीं कर रहे हो, यू आप अपनी इसको लिविंग बना रहे हो, तो यू हैव टू बी सीरियस अबाउट दैट। गो एंड बैक टेस्ट ऑल दिस, कब टीपीडी, कौन सी टीपीडी, कहाँ टीपीडी अच्छी काम करती है, कौन से सेशन में काम करती है, ये सारी चीजें बैठकर मैं आपका हाथ पकड़ के नहीं समझाऊंगा। आपको ये खुद बैक टेस्ट करना पड़ेगा कि न्यूयॉर्क सेशन की टीपीडी कैसे काम कर रही है, एशियन सेशन की टीपीडी कैसे काम कर रही है, लंदन सेशन की टीपीडी कैसे काम कर रही है। ओके, वी हैव सीक्वेंशियल एसएमटी, वी हैव टीपीडी मार्केट्स रिवर्सेस, उसको लिखो, एक डेटा, एक बैक टेस्टेड डेटा बनाओ, उसके बाद उतरो मार्केट में, फिर देखो लाइव, फिर छोटे छोटे पैसों से ट्रेड करो, उसको बड़ा बनाओ, फिर धीरे धीरे ऐसे यू हैव टू स्केल अप। बट दिस इज अ प्रीमियम कंटेंट एंड एवरीवन इज चार्जिंग फॉर दैट। अगर आपको ये सीखने को मिल रहा है, देखो जितने अच्छी तरीके से मैं पोटेंशियली समझा सकता था, मैंने समझाया। अगर आपको नहीं आया तब भी समझ में, प्लीज लेट मी नो, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव बेटर नेक्स्ट टाइम। सो बाकी सारी चीजें आपके हाथ में है, आपको बैक टेस्टिंग करनी है, आपको क्या करना है आपकी जिंदगी के साथ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि मेरे ऊपर। ऑल यू हैव इज चार्ट्स, यू, ठीक है ना भाई? आपके पास टाइम है तो दो भाई, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर आप 100 वीडियोस, लेट्स से फॉर एग्जांपल, यू वॉच आईसीटी 2021 मेंटरशिप, 2 मेंटरशिप, 2023 मेंटरशिप, 4 मेंटरशिप, 2025 मेंटरशिप, बट यू आर स्टिल अनप्रॉफिटेबल, क्या फायदा भाई वो सारी मेंटरशिप देखने का? व्हाई यू आर वेस्टिंग टाइम ऑन वॉचिंग एवरी सिंगल वीडियो ऑफ आईसीटी और लाइक अदर मेंटर? सिंपल है, एक टॉपिक पकड़ो, एक अपना मॉडल पकड़ो, उसको मास्टर करो, दैट्स इट। यू डोंट हैव टू लाइक गो मेरे को यूरो यूएसडी करना है। देखो ऑनेस्टली मेरे को गोल्ड समझ में नहीं आता, मैं नहीं करता। मेरे को जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी समझ में आता है, बट आई डोंट लाइक दैट। मेरे को नैस्डैक बहुत अच्छे से समझ में आता है, मैं वो ट्रेड करता हूँ। मेरे को निफ्टी बहुत अच्छे से समझ में आता है, मैं वो ट्रेड करता हूँ। मेरे को क्रूड ऑयल नहीं आता, मैं नहीं करता। आता सब है, बट आपके लिए क्या फ्लेक्सिबल है, आपके लिए क्या सूटेबल है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। वो आप कब डिसाइड कर पाओगे? जब आप मार्केट को टाइम दोगे, जब आप देखोगे, जब आप एक्चुअली में सारे मार्केट देख चुके होगे। मैंने एक्चुअली में सारे मार्केट देख चुका हूँ, मैं सब में ट्रेड कर चुका हूँ। उसमें मेरे को सबसे बेहतरीन मार्केट नैस्डैक एंड निफ्टी लगता है, तो मैं वो ट्रेड करता हूँ बिकॉज़ मैं 1 साल से यही करता आ रहा हूँ। मैंने 1 साल से, सच बता रहा हूँ, मैंने ना आईसीटी की 2021, 2, 3, 4, 5 ये कोई मेंटरशिप नहीं देखी। ऑल आई वॉच लाइक क्लिप्स ऑफ फेयर वैल्यू गैप्स एंड ऑर्डर ब्लॉक, जब शुरुआत में मेरे को सीखना था कि होता क्या है एक्चुअली में ये। उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं देखा है उनका। एंड ऑल आई वॉच इज डाई 2024 मेंटरशिप एंड देन द जेकब मेंटरशिप, ठीक है ना? वही देखी थी, जेकब की भी शुरुआत में देखी थी, जो मेन कंसेप्ट थे वहीं से टीबीडी निकल के आया है। डाई ने भी बताया था इसके बारे में, बट आपने ध्यान नहीं दिया होगा। हमने भी नहीं दिया था, जब जेकब ने दिया तभी हमको पता चला,
ठीक है ना? तो हम मैंने सिर्फ 2 लोगों को देखा और एक ही कांसेप्ट पे पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ, उसको रिफाइन करता जा रहा हूँ और आज वो मेरे को रिजल्ट्स दे रही है। आज से 3 से 4 महीने पहले वो चीज़ मेरे को रिजल्ट नहीं दे रही थी। वो चीज़ मेरे को सेल्फ डाउट में डाल रही थी कि क्या ये चीज़ काम भी करती है कि नहीं करती? एक टाइम पे मेरे को उसने पूरी तरीके से ब्रेक कर चुका था, बट आज वही चीज़, वही क्वार्टरली थ्योरी, वही प्रिसिजन स्विंग पॉइंट, वही टीपीडी आज मेरे को रिजल्ट दे रही है। 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार एक-एक दिन में कमा के दे रही है मेरे को। सो यू हैव टू पुट इन द वर्क ब्रो, ओके? टाइम देना पड़ेगा। आप कह रहे हो कि यार ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रही, ये चीज़ यहाँ पे मार्केट क्यों गिरा, यहाँ पे क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो देखो ना जाकर भाई। कोई आपका हाथ पकड़ के थोड़ी ना सिखाएगा। अब आप कोई बोलेगा कि यहाँ पर प्राइस क्यों उठा भाई? भाई आपको अगर ध्यान से पता होगा कि व्हाट इज़ वीकली साइकिल सीक्वेंशियल एसएमटी एंड व्हाट इज़ द हा वेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ सीक्वेंशियल एसएमटीज़, देन आप देखोगे वी हैव इक्वल हाइज़, वी आर बिलो ट्रू वीक ओपन, वी हैव एस्टैब्लिश्ड अ वीकली साइकिल सीक्वेंशियल एसएमटी विद वाईएम एंड लेट्स काउंट द वीकली काउंटेज। अगर आपको एसएमटीज़ काउंटेज पता है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई क्यों ऊपर गया। अगर आपको ये पता है कि हाँ काउंटेज काम करेगा तो यहाँ नीचे क्यों गया। तो यू हैव टू पुट इन द वर्क। आपको जो कंसेप्ट चाहिए वो आप मेरे को कमेंट में डालो, वो आप मेरे को टेलीग्राम पे हिट करो डीएम। ठीक है ना? अगर सपोज़ मेरे पास 50 डीएम आते हैं एक ही टॉपिक के बारे में कि भाई ये कांसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है या ये कांसेप्ट है भाई इसके बारे में बताओ। उसके बारे में वीडियो बनेगी। मेरे से बहुत सारे लोगों ने बोला, बहुत सारे इवन नॉट इन ग्रुप डीएम्स कि भाई टीपीडी के ऊपर, पीएसपी के ऊपर एक वीडियो बनाओ। वीडियो आ गई। अब आप जो बोलोगे उसके ऊपर वीडियो आएगी, बट प्लीज़ रिमेंबर आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर जो डेली-डेली वीडियो डालेगा, जो लाइक हर दिन नया टॉपिक लाएगा। मेरा आज भी यही टॉपिक है, कल भी यही रहेगा, परसों भी यही रहेगा, सीक्वेंशियल एसएमटी। ठीक है ना? बस मैं लाइव स्ट्रीम करता रहूँगा एंड जो भी मतलब जो मेरे को सही लगेगा, एंड आई एम अ ट्रेडर नॉट एन इन्फ्लुएंसर, सो डोंट एक्सपेक्ट मी कि मैं हर दिन वीडियोज़ लाऊँगा, हर दिन नई स्ट्रैटेजीज़ लाऊँगा एंड मैं आपके हर डाउट को सॉल्व करूँगा। आई एम नॉट योर मेंटर। इफ यू आर पेइंग मी फॉर दैट, देन मैं करूँगा बिकॉज़ मैंने आपसे पैसा लिया है। बट यहाँ पे आपको फ्री एजुकेशन मिल रही है, सो डोंट एक्सपेक्ट मी कि मैं आपके सारे के सारे डाउट सॉल्व कर दूँगा। मैं सिर्फ कलेक्टिव डाउट सॉल्व करूँगा कि भाई बहुत सारे बंदों का सेम डाउट है, ठीक है चलो इसके ऊपर वीडियो बना देते हैं। तो दैट्स इट, ठीक है ना? बाकी यू हैव टू पुट इन द वर्क ब्रो। यू हैव कोई नहीं करेगा आपके लिए, सच बता रहा हूँ। कोई भी नहीं करेगा और कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ये भी याद रखना। इवन नॉट योर पेरेंट्स, कोई भी नहीं सपोर्ट करेगा एक टाइम बाद। व्हेन यू लाइक ऑन अ लूजिंग स्ट्रीक ना, 2 महीने की जब लूजिंग स्ट्रीक आती है तब देखना आपके खुद के परिवार वाले आपके साथ कैसा बिहेव करते हैं। बोलेंगे कि हमने तो बोला ही था, छोड़ दे, जुआ ये फलाना-ढिमकाना, ठीक है ना? सो जस्ट पुट योर हेड डाउन, ठीक है ना? स्टे अवे फ्रॉम, I don't want to say the word, but stay away from all those type of girls. Stay away from everyone. Just put your head down, do the hard work. Charts have all the answers. ये चीज याद रखना, चार्ट्स के पास सारे आंसर्स है जो भी आपका सवाल है। जस्ट हैव टू पुट इन द वर्क। इट्स सो बोरिंग, बैक टेस्टिंग इज सो बोरिंग। आपको क्या लगता है बैक टेस्टिंग, व्हाट इज बैक टेस्टिंग? आपको क्या लगता है कि भाई मैंने रिप्ले मोड लगा लिया, अच्छा अच्छा ठीक है अब चला देते हैं चलो, ओके भाई टारगेट अचीव, ओके ब्रो, चलो ये तो डिले टाइम फ्रेम पे था इसलिए मैंने दिखाया। बट लाइक पीपल थिंक दैट बैक टेस्टिंग इज दिस। नो, बैक टेस्टिंग इज टू कलेक्ट द डेटा। अच्छा भाई न्यूयॉर्क में ठीक है ये हुआ, अच्छा भाई इस दिन पिछले हफ्ते क्या हुआ था, अच्छा यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था। यू हैव टू कलेक्ट द डेटा, यू हैव टू राइट इट डाउन एवरी सिंगल थिंग। अगर मेरे को लाइक मैं अभी बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ, मेरे को एक दिन का डेटा निकालने में मेरे को कम से कम 1.5 घंटा लगता है। 1 पॉइंट हाफ एन आवर, 1.5 एन आवर मेरे को लगता है एक दिन का डेटा निकालने में एनक्यू का। एंड इट्स सो मच बोरिंग ब्रो, बट यू हैव टू पुट इन द वर्क। सो आई होप यू ऑल लाइक दैट। ये तो मोटिवेशनल टाइप हो गया, बट आई एम सीरियस अबाउट दैट कि यू हैव टू पुट इन द वर्क। कोई भी आपके लिए नहीं करेगा। जो भी कलेक्टिव डाउट्स हैं वो मैं सॉल्व करूंगा। बिल्कुल मेरे को अच्छा लगेगा कि मेरे भाई भी प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, मेरे भाई भी अच्छा कर रहे हैं मार्केट में, बिकॉज व्हाई आर यू कमिंग इन द मार्केट टू अर्न मनी? बट रिमेंबर मनी इज अ साइड प्रोडक्ट इन द मार्केट। मनी इज अ साइड प्रोडक्ट। बट ओवरऑल सबका गोल तो यही है ना कि भाई पैसे कमाए, अपने सपने पूरे करें। कोई किसी का सपना है कि कहीं घूमने जाना है, किसी का अपने पेरेंट्स को प्रोवाइड करना है, बिकॉज उन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया। तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रो। एंड पैसा भाई खुशी लाता है, डेफिनेटली लाता है। जब आप एक दिन में 1 लाख रुपए कमाओगे एंड यू जस्ट पुल आउट एनीथिंग फॉर योर मॉम और योर डैड, यू फील
हैप्पी ब्रो अबाउट दैट, ठीक है ना? सो कोई भी आके ये बोलेगा कि पैसा कुछ ही नहीं लाता, बिल्कुल लाता है भाई, डेफ़िनेटली लाता है। एंड कोई भी मार्केट के अंदर आ रहा है तो पैसा कमाना, उसका एंड गोल पैसा कमाना ही है, और जो आता है उसका भी पैसा कमाना होता है, ठीक है ना? तो ये वाली बकवास तो नहीं चलेगी कि नहीं, नहीं मैं तो मुझे अच्छा लगता है मार्केट, नो। द एंड गोल इज़ टू अर्न मनी एंड टू अर्न मनी एंड डाइवर्सिफाई इट। ट्रेडिंग इज़ नॉट योर ओनली गोल, जस्ट यू हैव टू डाइवर्सिफाई एक टाइम बाद। बाकी आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।